नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सभी प्रश्न जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थी। अगला, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान लागू हुआ था। बाद में फिर किए गए संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियाँ अलग अलग समय में फिर जोड़ी गई। तो अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी जो सीमा क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरी अनुसूची में क्या उल्लेखित किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में। अगला प्रश्न है, संविधान के तीसरे अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है उन्हीं संवैधानिक पदों के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो ये चौथी अनुसूची में 4th शेड्यूल में उल्लेखित किया गया है। अगला, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे शॉर्ट में ऐसे याद रखिए, AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है 6ठी अनुसूची में, 6th शेड्यूल में। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में 98 विषय हैं। संघ सूची में वैसे विषय होते हैं जिन पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, तो इसमें कुल 98 विषय हैं। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 59 विषय हैं। राज्य सूची में वैसे विषय होते हैं जिस पर कानून सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है। संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संवर्ती सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, जैसे शिक्षा संवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है, यदि संवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य और केंद्र द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होता है तो किसके द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे? अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न आती है कि जो कानून बनाया गया किसी संवर्ती सूची के किसी विषय पर और बनाए गए कानून में अगर टकराव हो रहा है तो फिर ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है उसे ही माना जाएगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून निरस्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी? तो उस समय 14 भाषा थी जो कि संविधान से मान्यता प्राप्त थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो ये अभी 22 भाषा है। 14 भाषा पहले थी और 8 भाषा बाद में जोड़ी गई। यहाँ पर एक पॉइंट और कि इन 22 भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है उसमें इंग्लिश का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? यह प्रश्न अभी ही बिहार SSC CGL में पूछा गया था, सचिवालय सहायक के एग्जाम में। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किन किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची के मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया? तो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में इन्हें जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये पहले संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ा गया। 1950 में लागू हुआ और उसके अगले ही साल संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी और ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित मामले और भी अन्य मामलों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी? तो ये 9वीं अनुसूची है, इस अनुसूची को इसीलिए बनाया नहीं गया था ताकि इसमें वैसे वैसे कानूनों को डाल दिया जाए ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा ना की जा सके। अगला प्रश्न, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा या न्यायालय में चुनौती कब से दिया जाने का प्रावधान किया गया? तो 24 अप्रैल 1975 के बाद से इसमें जो भी सम्मिलित कानून थे उन पर न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक समीक्षा की जा सकती थी। अगला प्रश्न है, दल बदल प्रावधान या दल परिवर्तन रोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कि कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची ठीक 73वीं के बाद 74वीं संविधान संशोधन 1992 में ही ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार थे और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य ही संशोधन किया जाएगा? तो ये पहली अनुसूची में ही संशोधन होगा, क्योंकि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके जो सीमा क्षेत्र है उसके वर्णन किया गया है। तो अगर नया राज्य बनता है तो उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होगा ही, इसलिए पहली अनुसूची में संशोधन अवश्य ही किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।